कंफर्ट जोन एक ऐसा चीज़ है जो कि आप लोगों को बहुत ही आराम मिलता होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि मोबाइल पकड़ के बिस्तर पर लेट के और जो स्नैक्स होते हैं ये सब खा करके और रील्स को स्क्रॉल करके जो मज़ा आता है वो कहाँ कोई और काम में आता है। तो कंफर्ट जोन इसी को कहते हैं। आप जो इसके अंदर हो, कंफर्ट जोन तो आपको सेफ लगती है मगर ये आपको मिडियोक्रिटी के पीछे ढकेलता है। मिडियोक्रिटी यानी कि एवरेज आपको बना देता है। तो आज मैं यही कुछ 6 ब्रूटल ट्रुथ बताऊंगा कंफर्ट जोन के बारे में जो कि आपको पता होने ही चाहिए और इससे आप शायद कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे और अपने लाइफ को सुधारोगे। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है किल्स योर ग्रोथ। कंफर्ट जोन जो होता है वो आपकी ग्रोथ को किल कर देता है। यानी कि आपका जो डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी, फिर उसका आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके जो स्किल्स होते हैं ये सब आपकी जो पढ़ाई लिखाई और भी बहुत से वगैरह एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सब कुछ जो होता है वो एकदम बिल्कुल किल कर देता है, हॉल्ट लगा देता है इस पर कंफर्ट जोन। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको कंफर्ट जोन आराम से मिल रहा, आप आराम से एकदम हो, एसी चल रहा, आराम से गेम खेल रहे हो, बस बेगारी कर रहे हो, कोई काम नहीं, आपको फ्री में खाना माता पिता दे ही दे रहे हैं, फ्री रिचार्ज तो हो ही जा रहा, आप कंटेंट भी कंज्यूम कर ही ले रहे हो और मन कर रहा है वो करने का, तो मैं वो करने का मतलब आपको समझ आ गया मैं क्या बताऊँ, वो भी कर ही ले रहे हो तो बस, तो फिर क्या काम करने का, क्या ज़रूरत है काम करने की। तो यही कारण आपके जो ग्रोथ होते हैं वो किल हो जाती है। तो इसे फिक्स करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। दूसरा आता है ब्रीड्स एंजाइटी। कंफर्ट जोन जो होता है वो आपके अंदर एक ब्रीडिंग पैदा कर देता है जो कि एंजाइटी की ब्रीडिंग होती है। अगर आप लोग ज़्यादा कंफर्ट हो जाओगे तो फिर यही कंफर्ट आपको डिस्कम्फर्ट की ओर धकेलने फिर लग जाए। कैसे? आप देखोगे आपके इर्द गिर्द और भी बहुत से लोग हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं मगर आप वहीं पे हो। क्यों? आपका बस कंफर्ट जोन में रह रहे हो और कंफर्ट जोन में रह के आप उनकी तरक्की देख रहे हो, आपको जलन हो रही है तो फिर आपको ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फिर आपको एनजाइटी हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और आप पीछे रह जा रहे हो और आपके जितने भी परम मित्र और फिर जो भी है वो आगे बढ़ रहे, आपको आप उन्हें देख रहे हो तो फिर आपको जलन हो रही है। तो ये होता है एंजाइटी, इससे बढ़ती है। तीसरा आता है कि कंफर्ट जोन आपको सेफ फील बहुत कराएगा मगर ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। आपको लगते हो कंफर्ट जोन यानी कि मोबाइल में बस लगे पड़े रहना या फिर वो काम को करना जिसमें आपको मन क्या चाहिए वो काम करना जो कि आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं डलवाता है या फिर काम करना ही नहीं। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा फील अंदर सेफ लगेगा कि अब तो मैं सेफ़ हूँ, कोई रिस्क भी नहीं ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं कुछ कर रहा हूँ, मैं आराम से बिल्कुल बिना रिस्क के आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो फिर क्या दिक्कत है? मगर यही जो है ये उल्टा है, ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है ना कि आपको सेफ कर रहा है। समझे आप लोग मेरी बात? अगर तुम ही सोचो, अगर तुम कोई टास्क को करने जाते हो, ठीक है, वो थोड़ा हार्ड टास्क है, करने गए मगर फिर क्या होगा कि थोड़ी देर तुमने कि फिर तुम्हें डर लगने लगे, अरे यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, छोड़ छोड़ वापस वापस, तो वापस भी तुम अपने कंफर्ट जोन में आ गए। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि ये सेफ पॉइंट है, तुम्हारे ब्रेन को ये लगता है ये सेफ पॉइंट है और इस पर आ जाता है और फिर इसे ग्रैब कर लेता है कंफर्ट जोन को। इससे क्या होता है कि फिर से वही पहला पॉइंट आ गया, तुम्हारा ग्रोथ जो था वो रुक गया, प्लस तुमको ये सेफ लगने लगे, जैसे तुम अब हमेशा इसे ही पास आएगा और नहीं तुम कोई हार्ड चीज़ को ट्राई करेगा। चौथा आता है जो कि मैंने वीडियो के पहले में बताया, मिडियोक्रिटी, यानी कि ये ट्रैप्स यू इन एवरेज। यानी कि जो कंफर्ट जोन होता है वो आपको एवरेज बना ही देता है, मैं एवरेज के ही अंदर घुसाए रखता है, एवरेज से बिलो एवरेज बना देगा। अब सिंपल है, अगर तुम कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे तो तुम ज़्यादा खाना खाओगे, खराब खाना, फिर दूसरा तुम अपने स्किन पे नहीं, अपने स्किल्स पे नहीं, अपने कैरियर पे, किसी पे भी तुम ध्यान नहीं दोगे, बस तुम कंफर्ट जोन पे अपने आराम से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो इससे फिर क्या होगा कि तुम एवरेज ले जाओगे और फिर तुम इससे और ख़राब करोगे, बिलो एवरेज हो जाओगे, बिलो एवरेज हो जाओगे फिर दिक्कत है, बिलो दिक्कत करें पूरा दिक्कत, एवरेज में दिक्कत है, फिर तुम्हारा तो थप्पा ख़त्म, तुम फिर से वही आगे रैट रेस में जहाँ पर सब एवरेज रह रहे हो तुम भी एवरेज हो। तो इससे क्या फ़ायदा? तो ये जो मेडियोक्रिटी को प्रमोट करता है और आप लोग फिर वहीं पे आ जाते हो वापस से। फिफ्थ आता है वो है इग्नोर रियल लाइफ। यानी कि ये आपके लाइफ को, जो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ जो असली दुनिया है, उसे ये इग्नोर करवा देती है। असली दुनिया जो है वो एडेप्टेशंस मांगेगा, यानी कि जो अभी एआई है ये सब पे एडेप्टेशंस मांगेगा कि आपको इसको अडेप्ट कर लेना, कि इसको ख़राब बोलना। मगर अभी लोग क्या बोलेंगे, जो मीडियोकर रहेंगे, एवरेज रहेंगे, वो बोलेंगे कि अरे एआई तो हमारी जॉब खा जाएगा, ये वो। जबकि
जो अगर दिमाग जिस जिस बंदे के पास होगा वो इसी को यूज़ करके एक अलग टाइप का स्किल डेवलप कर लेगा और जिससे उसको अच्छा खासा पैसा आने लग जाएगा। तो ये जो होता है ये वही लोग कर पाते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आने खोजते हैं। और जो कंफर्ट जोन के अंदर वो तो कोई नया चीज़ ट्राई ही नहीं करेगा, उससे बस कंफर्ट ही पसंद है तो कंफर्ट में रहेगा, उससे कोई नया चीज़ ट्राई करना है नहीं, ना ही उसका मन चाह रहा, ना ही वो चाह रहा। वो कंफर्ट में ट्रैप है और वही ट्रैप के कारण वो कोई नया चीज़ सीख नहीं पा रहा क्योंकि ग्रोथ किल हो गई। सिंपल है। छठा पॉइंट है नो क्यूरियोसिटी, यानी कि कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं जाग रही है अंदर से कि कुछ काम करे या फिर कुछ नया सीखे, कोई नया स्किल सीखे, ये सब कुछ नहीं जाग रहा है, बस वहीं पे पड़े हैं, वही कंफर्ट जोन के कारण अब क्यूरियोसिटी भी ख़त्म होने जा रही है, दिमाग बुढ़ा रहा है क्योंकि कुछ नया सीख नहीं पा रहे। क्योंकि दिमाग को जवान रखने का सबसे बेहतरीन काम यही है कि कुछ ना कुछ डेली सीखते रहो, फिर हर 3-4 महीने में कोई नया स्किल सीखते रहो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई पढ़ाई की टेक्निक हो, कुछ भी हो उसे सीखते रहो। अब तो देखो सिंपल है, अगर तुम कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे तो बस यही सब होगा। तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी रहेगी वो अंदर से मर जाएगी, फिर तुम जैसे सोचोगे चलो इसको कुछ ट्राई करो, छोड़ना यार नहीं हो पाएगा, तुम फिर सेफ नहीं फील करोगे, फिर तुम सेफ फील करने के आ जाओगे अपने कंफर्ट जोन में, मोबाइल स्क्रॉल करोगे। तो यही सब है जिसके कारण तुम्हारा क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाता है। क्यूरियोसिटी खत्म होगा, तुम्हारा दिमाग जो है बहुत जल्दी बुढ़ाना चालू हो जाएगा। तुम हो अभी 15 के में, तुम्हारा दिमाग होगी अब 30 का। तो यही बात दिक्कत है। तो इन 6 चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग इन 6 चीज़ों को भी फिक्स कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आगे फिक्स करने की भी वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको जरा से भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, डोंट बी अ बच्चा।